नमस्ते दोस्तों। चलो स्पेशली नारी शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। तो शुरू करें आज का दिन, शुरू करें आज की बातें। आज की बातें दिल से शुरू करेंगे, ना कोई स्क्रिप्ट है, बस जो मन में आएगा, जो मेरे विचार है, जो मेरी भावनाएं हैं, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। तो कैसे हो आप, मेरी नारी शक्ति? स्वागत है आपका आवाज़ नारी शक्ति चैनल में। लड़कियों, मैं कुछ मेरी जो अतीत की बातें हैं उनको आपके साथ शेयर करूँगी, और जो मैंने क्या सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलो, ये जो अपन जो प्रॉब्लम्स, जिस प्रॉब्लम से अपन जूझते हैं और फिर अपन दूसरों को ये प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपन जो रोज़ने रोते हैं किसी दूसरे के साथ, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे पता क्या होता है, लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए अपन को सांत्वना दे देंगे, तो हाँ लगेगा कि हाँ लोग हमारे साथ हैं। दूसरा, हंसेंगे अपने। 3 टाइप के लोग होते हैं, या तो वो अपने ऊपर हंसते हैं, या कुछ ही लोग होंगे जो अपना साथ देते हैं, या फिर अपना, जहाँ तक मुझे लगता है, गलत फ़ायदा ही उठाते हैं। मैंने ये अनुभव किया है। तो जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपके साथ शोषण हो रहा है, उसको दूसरों तक मत पहुंचाइए। उसको देखिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप खुद आवाज़ उठाइए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि घर में बैठे बैठे आप अपना ही शोषण होने दे रही हो। क्यों भाई, अपनी भी तो लाइफ है, आपकी भी तो लाइफ है। क्या आपको जीने का अधिकार नहीं है? जन्म से कुछ राइट्स लेके आए हैं, और सभी लेके आए हैं, तो क्यों अपना शोषण होने देना? किसी के टुकड़ों पे नहीं पलना अपन को। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं जब 22 साल की थी, तब से मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया था। ज़्यादा नहीं कमा पाई, कम से कम इतना तो कमा पाई कि जो मेरे पेट में जो टुकड़ा जा रहा था, वो मेरे खुद की मेहनत का जा रहा था। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे माँ बापों ने मुझे पाल पोस के बड़ा नहीं किया। उन्होंने खूब मुझे अच्छी तरीके से पाला, लेकिन मेरा ये है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि किसी से उम्मीदें मत रखो। किसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। एक्सपेक्टेशंस है वो दुखों का कारण है। जितनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतने ही दुख बढ़ते जाएंगे। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही, मैं मेरे अनुभवों को बता रही हूँ। मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रही। हो सकता है किसी की किस्मत अच्छी हो, एक्सपेक्टेशंस उसकी पूरी हो रही हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हो रही हो, वो आपका मैटर है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें दुखों का कारण होती है। मैंने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। मेरे से जितना हुआ मैंने मेरा काम खुद से किया। मैं ज्ञान नहीं दे रही, ना ही मैं कोई प्रवचन सुना रही हूँ, बस मैं मेरे अनुभव शेयर कर रही हूँ। ना ही मैं कभी प्रवचन सुनाऊँगी। बस जो मेरा लक्ष्य है वो मैं पूरा करना चाहती हूँ कि मैं लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँ, इस पे काम करूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है लड़कियों से या लड़कों से, जो भी मेरे इस वीडियो को देखते हो, आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। मुझे इस पे काम करना है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से चीज़ें देखी है, बहुत ज़्यादा करीब से देखी है। लड़कों से भी मेरी रिक्वेस्ट है,
कि आपका भी अधिकार है कि आप लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर लड़के ही आवाज़ उठाने लग गए तो मजाल है कि लड़कियों के साथ अत्याचार हो सके, लड़कियों का शोषण हो सके। वो आपकी बहन बेटी हो सकती है, वो आपकी वाइफ हो सकती है। आप भी तो एक स्त्री के गर्भ से ही जन्म लिए हो। तो जितना क्यों क्यों लड़कियां खुद ही जूझती रहे इस प्रॉब्लम से? क्या आपका अधिकार नहीं है? क्या आप कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आटा साटा। आटा साटा एक ऐसी कुप्रथा है, अगर इसके खिलाफ लड़के ही आवाज़ उठा ले तो मजाल जाने। ये प्रथा इस लेवल पे आ चुकी है, इस टाइम पे 21वीं सदी में ऐसी कुप्रथाएं अभी भी प्रचलित है। क्यों? लड़कों, आपका भी उतना ही अधिकार है, आप भी इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठाइए, लड़कियों का साथ दीजिए। अगर आप ऐसा बोल दे कि मुझे आटे साटे में शादी नहीं करनी, तो क्या आपके घर वाले आपकी ज़बरदस्ती आटे साटे में शादी करवाएंगे? लड़की तो चलो फिर भी अपनी खुशियों का गला घोंट देती है अपने माँ बाप की खुशी के कारण। लड़के, बहुत कम लड़के होते हैं जो अपनी खुशियों का गला घोंटते हैं। वो बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ रख सकते हैं। क्या चल रहा है समाज में? मतलब लोगों की सोच अभी भी वहीं की वहीं है। लड़कियों को किस तरीके से रखा जाता है? क्यों क्यों इन्हें स्वतंत्र नहीं दिया जाता? क्यों अपनी ज़िंदगी की चाबी अपने पास रखी जाती है कि जब हमारा मन होगा तभी उसका लॉक खुलेगा? इतना साठ भी अधिकार नहीं है जीने का? क्यों घुट घुट के ज़िंदगी जी रही है लड़कियां? मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मुझे इस काम को बहुत ऊपर लेवल तक ले जाना है। मुझे कोई वायरल होने का शौक़ नहीं है, मुझे कोई यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसे कमाने का शौक़ नहीं है। बस मेरे मन में है कि मैं कुछ करूं। अगर मैं मरूं तो कुछ करके मरूं। मेरे पे बहुत उंगलियां उठेगी, मुझे बहुत गालियां पड़ेगी, मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए और मेरे लिए मैं सहने को तैयार हूँ। बस मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ हुआ तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जैसे भंवरी देवी राजस्थान की, उसने भी तो अपने लिए लड़ा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो एक सोशल वर्कर थी, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? क्या किया लोगों ने? गलत ही किया ना। मुझे डर नहीं है, ना ही मैं डरने वाली हूँ। मैं मेरी आवाज़ को, नारी शक्ति की आवाज़ को मैं उठाऊंगी और उठाती रहूँगी। धन्यवाद।